गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग मेथड ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर, ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। इससे पहले जो वीडियो था, हमारा टॉपिक था, वो हमने डायरेक्ट ऑनलाइन ड्यूअल स्टार्टर के लिए डिस्कस किया था। और उसमें क्या जाना था हमने कि जो हमारा ड्यूअल स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, वो हमने 5 HP तक रेटिंग वाली मोटर के लिए इस्तेमाल किया था। अब अगर हमारे पास 5 HP से ज़्यादा रेटिंग की मोटर है, उसके लिए हमें कौन सा स्टार्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो स्टार्टर इस्तेमाल होगा उसका नाम है स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ये 2 फॉर्म्स में अवेलेबल हुआ करता है। एक तो है मैनुअली, जिसको हम मैनुअली ऑपरेट करेंगे हाथ से, और दूसरा हुआ करता है ऑटोमेटिक। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, मैनुअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा वो। इसका इस्तेमाल भी हम 5 HP से ज़्यादा रेटिंग की मोटर के लिए करेंगे। अब ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, कैसे ये काम करेगा, कैसी इसकी वर्किंग होगी, वो चीज़ समझने से पहले, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझने से पहले हम थोड़ा ध्यान देंगे कि ये स्टार और डेल्टा शब्द क्या है और कहाँ इसका स्टार्टर में इस्तेमाल होगा। तो वही डिस्कस करेंगे आज हम इस टॉपिक में कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है, मैनुअली कैसे वर्किंग करेगा ये। तो अगर स्टार डेल्टा की बात करें तो जो हमारी मोटर की स्टेटर वाइंडिंग है, उसके लिए हम ऐसा डिज़ाइन तैयार करेंगे कि उसी वाइंडिंग को हम पहले स्टार में और बाद में डेल्टा में कनेक्ट कर सकें आसानी से। और ये जो वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग है, इस प्रकार से बाहर हमें टर्मिनल बॉक्स पर 6 टर्मिनल्स बाहर मिलते हैं। अब ये स्टार और डेल्टा जो वाइंडिंग है, उसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टार्टर का इस्तेमाल 3 फेस इंडक्शन मोटर में किस लिए करते हैं, क्योंकि जो हमारी मोटर है वो मेन सप्लाई से 5 से 8 गुना ज़्यादा करंट लेती है। और उसके जो प्रभाव थे, बुरे प्रभाव थे, वो भी आपको बताया गया था। तो ड्यूअल स्टार्टर में 5 HP तक की मोटर ली गई थी, लेकिन 5 HP से ज़्यादा रेटिंग के मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमने ये जानना है कि स्टार और डेल्टा स्टार्टर उस स्टार्टिंग करंट को कम कैसे करेगा। तो उसके लिए स्टार और डेल्टा कनेक्शन पे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि मान लीजिए ये वो स्टेटर वाइंडिंग की 3 कॉइल्स हैं 3 फेस के लिए। एक कॉइल है X1 X2, दूसरी है Y1 Y2, तीसरी है Z1 Z2। 3 वाइंडिंग है तीनों फेस के लिए, और हर एक वाइंडिंग के 2 टर्मिनल्स दिए जाते हैं। अब ये जो स्टेटर वाइंडिंग 3 फेस की है, हम उसको स्टार में और डेल्टा में दोनों कनेक्शन अलग अलग तरीके से करके देखेंगे। स्टार में क्या होगा, अगर हम तीनों कॉइल्स को इस प्रकार जोड़ दें तो ये स्टार कनेक्शन होगा। इस कनेक्शन में क्या होता है कि जो हमारी तीनों कॉइल्स हैं, उसके एक तरफ के तीनों सिरों को हम कॉमन कर दिया करते हैं, और बाकी के जो 3 टर्मिनल्स हैं उनको हम मेन 3 फेस सप्लाई के साथ जोड़ दिया करते हैं। अगर बात करें डेल्टा कनेक्शन कैसे होगा, तो वही 3 कॉइल हैं, हमने इस तरीके से कनेक्शन करने हैं कि एक कॉइल का जो दूसरा सिरा है वो अगली कॉइल के पहले सिरे से जुड़ेगा, और दूसरी कॉइल का जो आखिरी सिरा है, दूसरा सिरा है, वो तीसरी के पहले से जुड़ेगा, और फाइनली जो तीसरी का दूसरा है वो पहली के पहले सिरे से मिल जाएगा, और हमारी एक ट्रायंगुलर शेप बन जाएगी। ये होगा हमारा डेल्टा कनेक्शन। और जो 3 टर्मिनल बचेंगे उनको तीनों को मेन सप्लाई से हम जोड़ देते हैं। तो ये तो है स्टार और डेल्टा कनेक्शन की जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग की तीनों कॉइल हैं, उसको हम स्टार में और डेल्टा में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात ये है कि स्टार में और डेल्टा में करने का हमें फ़ायदा क्या है, कैसे वो स्टार्टिंग करंट को कम करेगी। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जब हम मोटर चलाएंगे इस स्टार्टर की सहायता से, पहले हम अपनी स्टेटर वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करेंगे। स्टार में कनेक्ट करने के बाद जब मोटर अपनी 90% स्पीड पकड़ लेगी तो हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा एक नज़र डालेंगे कि स्टार कनेक्शन में जो हमारा फेस वोल्टेज हुआ करता है वो लाइन वोल्टेज का √3 हुआ करता है। Vp = VL/
√3। और डेल्टा कनेक्शन में जो होता है फेस वोल्टेज वो लाइन वोल्टेज के बराबर हुआ करता है। अब ये स्टार और डेल्टा में कैसे, एक सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। 3 फेज सप्लाई में मान लीजिए लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट है। अगर डेल्टा कनेक्शन में फेस वोल्टेज की बात करें तो फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होगा। मतलब जब हमारी वोल्टेज हमारी जो मोटर है डेल्टा कनेक्शन में होगी तो सप्लाई का वोल्टेज भी 440 वोल्ट होगा और फेस का वो भी वोल्टेज भी 440 होगा, फुल रेटिंग पे चलेगी। लेकिन अगर स्टार की बात करें, स्टार में मान लीजिए जो हमारा लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट है, फार्मूले के हिसाब से 1√3 से उसको डिवाइड करेंगे 1.73 से, तो एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी 254 वोल्ट। तो स्टार में क्या होता है, नियम के हिसाब से जो हमारी लाइन वोल्टेज है वो इतनी कम हो जाती है, लगभग 58% कम हो जाती है। और जैसे ही ये वोल्टेज स्टार्टिंग वोल्टेज जब कम होगी तो उसी हिसाब से जो हमारी मोटर है वो लाइन से करंट भी कम लेगी, लगभग 1/3 करंट कम लेगी। मान लीजिए अगर लाइन करंट 30 एम्पियर का है तो हमारी जो मोटर है स्टार्टिंग में केवल 10 एम्पियर करंट ही लेगी, 1/3 करंट कम हो जाता है। तो इस सिस्टम पर ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर काम करता है कि स्टार्टिंग में जब मोटर हैवी करंट लेती है उस स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम कनेक्शन को स्टार में रखेंगे और जैसे ही 90% स्पीड अचीव कर लेगी हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे। अब स्टार से डेल्टा में कनेक्शन चेंज करने के लिए 2 तरीके हैं, जैसे मैंने बताया मैनुअली और ऑटोमेटिक। मैनुअली हम हाथ से करेंगे और जो ऑटोमेटिक होगा उसमें हम टाइमर की हेल्प लेंगे। लेकिन वो जो ऑटोमेटिक है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर। उसको मैनुअली कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे हम स्टार्टिंग में मोटर को स्टार कनेक्शन में करेंगे और बाद में कैसे उसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले देखेंगे, ये हमारी है कंस्ट्रक्शन, स्टार डेल्टा मैनुअल स्टार्टर की ये कंस्ट्रक्शन है। इसमें ये हमारी 3 फेज सप्लाई है, ये हमारी स्टेटर वाइंडिंग की तीनों कॉइल्स हैं, ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर्स हैं, पावर कॉन्टैक्ट्स, ये हमारी एक रिले कॉइल है, ये रिले कॉइल का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये हमारा ऑफ पुश बटन है, ये हमारा ऑन पुश बटन है, ये हमारी थर्मल ओवरलोड रिले जो पहले भी बताया है, थर्मल ओवरलोड रिले का ये NC है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। अब ये जो पोर्शन है ये हम एक बार इसको जैसे ही ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद रिले कॉइल एनर्जाइज होगी और ये पावर कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाएंगे, हमारी सप्लाई यहाँ तक आ जाएगी। और साथ ही अब हमने क्या करना है, मेन सप्लाई ऑन है, अब यहाँ पर एक हैंडल है, ये जो लिंक है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का, यहाँ पर एक हैंडल होगा, इस हैंडल के द्वारा अब हमने मैनुअली इसको ऑपरेट करना है। स्टार्टिंग में हमने क्या करना है, स्टार कनेक्शन में इसको करेंगे, स्टार का सिंबल हमारा ये है, मतलब हम नीचे की तरफ हैंडल को नीचे की तरफ करेंगे, स्टार में कनेक्ट हो जाएगा ये। अब स्टार में कनेक्ट होगा, हम इसे समझेंगे कि क्या नीचे हैंडल करने से हमारा स्टार कनेक्शन बन जाएगा। अब स्टार कनेक्शन में देखिए आप X1, Y1 और Z1 और X2, Y2, Z2 ये कॉमन है। X1 को हमने L1 से सप्लाई से जोड़ा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारा X1 है ये L1 सप्लाई से जुड़ा है। Y1 हमारा L2 सप्लाई से जुड़ा हुआ है और Z1 L3 से जुड़ा, Z1 हमारा L3 सप्लाई से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक हमारा सर्किट कंप्लीट है। अब देखते हैं जब हमने हैंडल स्टार की डायरेक्शन में किया, नीचे की तरफ घुमा दिया तो क्या होता है, X2, Y2, Z2 कॉमन है, हमारे तीनों एक जगह मैच हो जाएंगे। तो X2, Y2, Z2 ये जैसे तीनों यहाँ आकर यहाँ पर हैं और जैसे ही हैंडल नीचे किया ये सारे इन पॉइंट से देखो शॉर्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही हम हैंडल को नीचे करेंगे हमारा X1, Y1, Z1 L1, L2 और L3 से कनेक्ट होंगे और जो X2, Y2, Z2 है इन लीवर्स के द्वारा शॉर्ट हो जाएंगे और हमारा स्टार कनेक्शन अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही मोटर हमारी 90% स्पीड अचीव कर लेगी
हम उसी दोबारा हैंडल को मैनुअली ऑपरेट करके ऊपर की डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। ऊपर की डायरेक्शन हमारी डेल्टा कनेक्शन की है। डेल्टा कनेक्शन में कैसे कनेक्शन होंगे, अब दोबारा हम इस सर्किट को देखते हैं कि X1 और Z2 इकट्ठे हैं और L1 सप्लाई के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब X1 और L1 इकट्ठे हैं और साथ में Z2 के साथ बने हुए हैं। ये आपका Z2 है, ये देख लीजिए यहाँ Z2 और X1 और L1 ये एक साथ इकट्ठे होंगे। इसी प्रकार X2 Y1 L2 और X2, ठीक है। Z1 Y2 Z1 Y2 और साथ में L3 ये इकट्ठे हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा डेल्टा कनेक्ट हो जाएगा और फाइनली जब डेल्टा कनेक्शन होगा तो मोटर हमारी रेटेड स्पीड पर चलेगी। जो लाइन वोल्टेज है उसी हिसाब से वोल्टेज लेगी और नॉर्मली फुल रेटेड पे अपनी चलती रहेगी। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जैसे ही हम स्टार में अपने हैंडल को स्टार पोजीशन में लेके आएंगे, हमारी जो स्टेटर वाइंडिंग है मोटर की वो स्टार में कनेक्ट हो जाएगी और एज पर रूल नियम के अनुसार जो हमारी स्टार में फेस वोल्टेज है लगभग 58% कम हो जाएगी और उसी कारण जो हमारा स्टार्टिंग करंट है वो 1/3 कम हो जाता है और डेल्टा में कन्वर्ट करने के बाद मोटर हमारी नॉर्मल लाइन वोल्टेज पर चलेगी और फुल रेटेड वोल्टेज और करंट पर चलती रहेगी। थैंक यू।